चिढ़ा अपने खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरे को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो खीरे, ताजे ताजे खीरे। अरे भाई आओ आओ, खीरे ले लो खीरे। टुन्नू की खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती थी और उसी से वो अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह टुन्नू की पत्नी रानू उसे कहती है, जी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे सोने का हार लेना है। वो मेरी बहन लाडो की शादी है ना, उसी में पहनूंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखे हैं पैसे, जितने पैसे लेना है ले लो। और हाँ, अच्छे से तैयार होकर जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में सभी चिड़िया तुम्हें ही देखती रहे। रानो तुम जानती हो, हमारा ऐसा भी वक्त था जब तुमने मेरा कितना साथ दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। रानो अपने पति से पैसे लेकर सुनाहर के पास जाती है और खुद के लिए सोने का हार लेती है। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन गोरी कौवी दिखाई देती है। और रानो बहन, तुम सुनार की दुकान में गई थी, क्या क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि ऐसे रास्ते में मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से आकर चोरी कर ले क्या पता। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रानो स्वभाव से बहुत भोली थी। वो गोरी को अपने घर ले जाती है और उसे अपना हार दिखाती है। हार देखने के बाद गोरी को मन ही मन जलन होने लगती है। वैसे रानो, ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार का वजन भी अच्छा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसलिए वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे गोरी, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक एक रुपया जोड़कर अपने पति का सहयोग किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। तुम्हारा सही है रानो, एक हम हैं जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसे सोने का हार, मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे गोरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना पड़ेगा हमें। इतना बोलकर गोरी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर घर आकर गोरी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, तुम बस घर में सोते रहो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसी शर्म, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे तुम्हें तो मालूम ही है, मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या ही करूं? अपनी जान दे दो क्या? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। अरे कम से कम रानू के पति को ही देख लो। अरे उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है, इतनी तरक्की कर रहा है कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया था, और एक तुम हो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो। रहने दो, तुम जैसे निठल्ले के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मायके में चली जाऊं। अरे ऐसे मत बोलो गोरी, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिलेगा। तुम्हें काम मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे रानू की खुशहाली चली जाए। गोरी को रानो की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके रानो की खुशी में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह टुन्नू चिढ़ा उठकर अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर वो एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे उन सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। है ऊपर वाले, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाएं। बेचारा टुन्नू अपने खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था। वो परेशान होकर अपने घर आता है और रानो को सारी बात बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं? और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता रानो, आखिर ये सब किसने किया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वह ऐसा कर रहा है।
इन सब से वो दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद टुन्नू फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा ट्रैक्टर की मदद से टुन्नू के खेत में जितने भी खीरे की फसल थी उन सबको कुचल देता है। अगली सुबह फिर से टुन्नू और रानो अपने खेत में आते हैं और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? टुन्नू अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ पर बबलू बादल आ जाता है और रानो से कहता है, क्या हुआ रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। बताओ आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? बबलू बादल, मुझे नहीं पता कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमने बहुत मेहनत से खेत में खीरे की खेती की थी, कोई बार बार हमारी फसल को नष्ट कर दे रहा है। कोई बात नहीं रानो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारे खेत में जादुई हीरे की खेती होगी और उस खेती को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर बबलू बादल वहाँ पर जादुई बारिश करता है, जिसकी वजह से रानो और टुन्नू के खेत में अपने आप हीरे की खेती हो जाती है। यह देखकर टुन्नू और रानो बहुत खुश होते हैं। बबलू बादल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने हमारी इतनी मदद की। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी कालू घूमता हुआ फिर से टुन्नू के खेत की ओर आता है और खेत का नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, कल रात को ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था और अब यहाँ पर हीरे की खेती। ये कैसा चमत्कार है भैया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं जल्दी से जाकर ये बात गोरी को बताता हूँ। कालू भागता हुआ गोरी कौवी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। आपको पूरा विश्वास है ना कि आपने टुन्नू के खेत में ही हीरे की खेती देखी है? कहीं आपने नींद में कोई सपना तो नहीं देख लिया? अरे गोरी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों फिर से टुन्नू के खेत में जाएंगे और उसके खेत में लगे सारे हीरे चुरा लाएंगे। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम ना किया हो। फिर रात होते ही कालू और गोरी टुन्नू के खेत में जाते हैं। दोनों खेत में लगे हीरे तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारे जादुई हीरे कालू और गोरी को अपनी जादुई शक्ति से हीरे की कैद में जकड़ लेते हैं। कालू और गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर रानो और टुन्नू वहाँ पर आ जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दो, फिर हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। रानो टुन्नू, हमें माफ कर दो। नहीं, तुमने जो किया है एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऊपर वाले के लिए हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। इस तरह से जादुई हीरा अपनी जादुई शक्ति से कालू और गौरी को हीरे में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। फिर रानो, चिड़िया और टुन्नू चिड़ा हीरे की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।